ऋषि ऋषि पंचमी व्रत की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नाम व्रत को मैं कहूँगा, जिसके करने मात्र से पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी और उसकी ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? यदुकुलोद्भव किस तरह से स्त्रियों के पाप का नाश करती है, या कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप ऐसे ऋष पंचमी का व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती हैं? श्री कृष्ण बोले, राजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या ज्ञानावस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, वह महान पाप को प्राप्त हो सत्य ही नरक को जाती है। सुनिए, किस कारण से राजस्वला को गृह कार्य में निर्देश है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र राजस्वला स्त्री को घर से दूर रखें। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए। हे धर्मराजु, सत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए जो ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, समय ब्रह्मा के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, क्या ब्रह्मा है कि चतुर्वर्ण को चित्त है कि राजस्वला स्त्री को सदा दूर रखे? प्रथम दिन राजस्वला स्त्री चंडालिनी, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबी, चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञानावस्था या ज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से पाप होता है। उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाले या सब उपद्रवों का नाश करने वाले इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की स्त्रियां करें। इस विषय की पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि सेनचित ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांत जानने वाले ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वित्र में अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण था। सुनो, सुहृद जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता से युक्त हो। इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम से कार्य करती नामक एक ब्राह्मण था। एक समय अपने पतिव्रत परायण ऋतुमती हुई विख्यात थी। राजन ऋषि की 2 संतानें उत्पन्न हुई। ऋतुधर्म को प्राप्त होकर वो उसमें बर्तन आदि का स्पर्श करता था। बहुत काल के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से जमलोक को प्राप्त हो। हे राजन, इस स्त्री और पुरुष दोनों अपने कर्म से वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री राजस्वला के संपर्क दोष के से कुतिया की जोनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुए। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश हो ऋतु काल के स्पर्श दोष से तिर्यक जोनि को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपनी जोनि का जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पाप का स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वो अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से सतरजुक्त बोले, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की संवत्सरिक तिथि है, इसलिए मुझे विप्रों को भोजन कराने, अतः तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर चंद्रवती ने पकवान तैयार किया। उस समय क्षीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। उस कुतिया ने यह सब देखकर ब्रह्महत्या के डर से उस बर्तन का स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने जब कुतिया का स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से मारा और द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किया। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जब उचित अन्न भूमि पर गिरा, वह भी न मिलने के कारण वह उस दिन कुतिया भूखी रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई। बैल की जोनि को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे किसी ने थोड़ा भी भोजन नहीं दिया है। उचित ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उत्तिष्ठ भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प ने विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र बधू ने मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई। मैं क्या करूं? यह सुन वृषभ बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ है। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की जोनि को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज दिन भर चलाया गया। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा है।
श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जाकर उस रात्रि में तत्काल भरपूर भोजन करा। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्दी ही बन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज वहाँ जाकर परम धार्मिक ज्ञान विरिध ऋषियों को नमस्कार कर दोनों के हित के वाक्य उसने कहे। सुमति ने कहा, हे ऋषि, एकाग्रचित्त होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोवन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमति के आर्त वचन सुनकर सब जानने वाले सर्वतपा नामक ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे, हे विप्रिय, एक समय तुम्हारे माता पिता अपने गिरि में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतुधर्म को जानकर भी स्पर्श किया, उस दुष्कर्म से वह कुतिया की योनि को प्राप्त हुई और तुम्हारे पिता भी स्पर्श दोष से वृषभ योनि को प्राप्त हुए। इसीलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी की व्रत को, हे विप्रेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा कर 7 वर्ष तक व्रत का आचरण कर तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़ उद्यापन करें और शाक श्यामक और निवार का भोजन करें या कंदमूल का आहार करें और हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय पर जाकर अपामार्ग के काट से दंत धावन करें और दांतों को शुद्धि कर मृतिका से स्नान आदि कर स्नान करें। तिल और आंवले के कल से केसों को धोएं। स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्रचित्त होकर उन्नति सहित ऋषियों की पूजा अर्चना करें। सुस्थिर मन से सप्तऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोतम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजोसला से स्पर्श प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऋषि की कहे वाक्यों को श्रवण कर सुमति ने अपने घर में स्त्री से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। सब पापों को नाश करने वाले ऋषि पंचमी व्रत को श्रद्धापूर्वक कर माता पिता को यथोक्त फल दिया। हे निशार्दुल, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की योनि से मुक्त विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण कर स्वर्ग चली गई। सुमति का पिता भी मृत्यु प्राप्त होने पर परशु योनि से मुक्त हो गया। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग चला गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। निरुत्तम, इस व्रत के करने से जो मन पुण्य होता है उसको तुम श्रवण करो। सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि के जो फल प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार के दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त होती है। इस लोक में आनंद मनाती है और परलोक में भी परमोत्तम गति मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत कैसा है कि सर्व संपत्ति वाला और सब पापों को नाश करने वाला तथा धन यश स्वर्ग और पुत्र को देने वाले, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि पंचमी व्रत के बोलो विष्णु भगवान की जय।